अब सोने से पहले आमतौर पर ये बात यकीनी बनाते हैं कि कोई खाने की चीज या इसका टुकड़ा फर्श या मेज पर कहीं रह न जाए, नहीं तो दूसरी सूरत में ये चूहों जैसे कुछ नापसंदीदा मेहमानों को मदऊ कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए चूहे की सिर्फ एक झलक ही घन है। मिसाल के तौर पर न्यूयॉर्क ने हाल ही में शहर में चूहों के बहरान को हल करने के लिए नई कोशिशें की हैं, लेकिन ऐसे मेहमान हर जगह हकीर नहीं होते। दर हकीकत दुनिया भर में कुछ जगहों पर चूहों को एक लजीज और मरगूब ग़िज़ा समझा जाता है। साल 7 मार्च को शुमाल मशरक़ी इंडिया की पहाड़ियों के एक दूर दराज गाँव में एक कबीला एक त्यौहार यूनन आरुन मनाता है। ये एक गैर मामूली त्यौहार है जिसमें चूहे उनके खाने के बेहतरीन पकवान में शामिल होते हैं। ईद के पसंदीदा पकवानों में से एक बोले ब्लैक ओइंग नामी स्टू है, जिसमें चूहे के मैदे, अंत, जिगर, सी, दम और टांगों को नमक, मिर्च और अदरक के साथ उबालकर तैयार किया जाता है। इस कम्युनिटी में हर किस्म के चूहों का खैर मकदम है, खा वो घर के इर्द गिर्द नजर आने वाले घरेलू चूहे हों या फिर जंगल में रहने वाली उनकी जंगली नस्ल हो। फिनलैंड की उलू यूनिवर्सिटी के विक्टर बीनो मेयर रूचो कहते हैं, चूहे की दम और पाँव खास तौर पर जायके के मामले में काबिल तारीफ हैं। उन्होंने एक कबीले के बहुत से लोगों से अपनी एक हालिया तहकीक के दौरान बात की है। इनकी तहकीक खाने के वसाइल के तौर पर चूहे के इस्तेमाल पर मबनी है। हकीक के दौरान उन्हें इस परेशान करने वाले जानदार के मुतालिक एक मुख्तलिफ ही नजरिया नजर आया। जवाब दहिंदगार ने बताया कि चूहे का गोश्त सबसे मजेदार और बेहतरीन गोश्त है जिसका वो तसव्वुर कर सकते हैं। मुझे बताया गया कि अगर चूहे नहीं तो कोई पार्टी नहीं, कोई खुशी की बात नहीं, किसी अहम मेहमान, मुलाकाती या रिश्तेदार का एहतराम करना हो, कोई खास मौका हो, ये तभी हो सकता है जब चूहे मेनू में हो। उन्हें चूहे इतने प्यारे हैं कि वो सिर्फ उनके मेनू का ही हिस्सा नहीं। वो कहते हैं कि चूहे तोहफे में दिए जाते हैं जो मुर्दा होते हैं। ये जहेज की भी एक अहम चीज होती है। जब दुल्हन के रिश्तेदार अपनी बेटी को अपने पुराने खानदान को छोड़कर अपने शौहर के साथ खुशी खुशी रुखसत करते हैं तो तोहफे में चूहे शामिल होते हैं। हमरू नामी यूनन आरन त्यौहार की पहली सुबह बच्चों को 2 मरे हुए चूहे तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं, बिल्कुल इन खिलौनों की तरह जो आपको क्रिसमस की सुबह बचपन में मिले थे। इस बारे में बहुत कम मालूमात हैं कि इन लोगों की चूहों के बारे में रग़बत कब और कैसे बनी, लेकिन मेयर रूचो का कहना है कि ये एक तवील अरसे से जारी रवायत है और ये तफरीह के दूसरे ज़राए की कमी की वजह से वजूद में आने वाली चीज नहीं। बहुत से जानवर जैसे हिरन, बिकरी और भैंस अब भी गांव के आसपास के जंगलों में घूमते रहते हैं, लेकिन इत कबाइल के लोग सिर्फ चूहे के जायके को तरजीह देते हैं। वो कहते हैं कि चूहे का कोई मुकाबला ही नहीं। यहाँ तक कि मेयर रूचो ने सब्जी खोर होने के बावजूद इस मशहूर गोश्त को चखा और उन्होंने ये पाया कि बो के अलावा ये दूसरे गोश्त से मिलता जुलता ही था। वो कहते हैं कि यह हैवानियात के तालिब इल्मों के पहले लैब कोर्सेज की यादें ताज़ा करता है, जिसमें वो चूहों को काटते और उसकी अनाटोमी का मुताला करते हैं। यह सिर्फ इंडिया के इस छोटे से कोने तक महदूद नहीं कि चूहा मेनू पर हो। बरतानवी टीवी मेजबान स्टीफन गेट्स ने दुनिया भर का सफर किया और उन लोगों से मुलाकात की जिनके खाने के बहुत ही गैर मामूली ज़राए हैं। कैमरून में याओंडे शहर के बाहर उन्होंने चूहों का एक छोटा सा फार्म देखा जिसे वो छोटे कुत्ते, गुस्से वाले शैतानी छोटे साथियों के तौर पर बयान करते हैं। गेट्स का कहना है कि ये चूहे खास हैं क्योंकि ये चिकन या सब्जियों से ज्यादा महंगे हैं। वह जब उनसे इसके जायके के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी में अब तक का सबसे लजीज गोश्त था। गेट्स याद करते हैं कि गोश्त को टमाटरों के साथ पकाया गया था और उन्होंने इसे खंजीर के गोश्त की तरह का लेकिन बहुत नरम, आहिस्ता आहिस्ता पकाया हुआ सुअर के कंधे के गोश्त की तरह के तौर पर बयान किया। वो कहते हैं कि गैर मामूली तौर पर नरम और मजेदार स्टोव बहुत रसीला, जो चर्बी की एक खूबसूरत तह के साथ था जो खूबसूरती से पिघला हुआ था। इंडिया की शुमाली रियासत बिहार में गेट्स ने कुछ वक्त दिल्लतों पसमानदा हिंदू जात के साथ गुजारा। वो जिन लोगों से मिले वो लोग दूसरी जात के अमीर जमींदारों की फसलों की देखभाल करते हैं और उसके बदले में उन्हें चूहों को खाने की इजाजत होती है जो खेत में तबाही मचाते हैं।
गेट्स के मुताबिक ये छोटे चूहे खाने में बहुत नरम थे और उनका जायका किसी छोटी मुर्गी या बटेर जैसा था। सिर्फ एक नाखुशगवार पहलू जलते हुए बालों की बू थी। उनका कहना है कि छोटे जानवर की जल्द गोश्त को ज़ाय होने से बचाने के लिए इसके बालों को जलाकर उसे पूरी तरह भून लिया जाता है, जिसकी वजह से एक खौफनाक बू पैदा होती है और जिल्द के बाहर एक तल्ख एहसास, लेकिन अंदर से सब अच्छा था। उन्होंने कहा कि चूहे के अंदर का गोश्त और जल्द बिल्कुल मजेदार थी। चूहों के मुतालिक हमारा जायका सदियों पुराना है। यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन के एक इल्मी जायजे के मुताबिक चीन में तांग सल्तनत 618-907 के दौरान चूहों को खाया जाता था और उन्हें घरेलू हिरन कहा जाता था। मुसन्निफीन का कहना है कि तांग सल्तनत के दौर में खाई जाने वाली एक खास चीज शहद से भरे हुए नौजायदा चूहे थे। तकरीबन 200 साल पहले तक आम घरेलू चूहे की एक करीबी किस्म कीवरे को न्यूजीलैंड के बहुत से लोग खाते थे। न्यूजीलैंड के इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक कीवरे को ज़ायरीन के लिए पेश की जाने वाली एक मरगूब ग़िज़ा समझा जाता था और यहाँ तक कि उसे करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिसका तबादला शादियों जैसी तकरीबात में किया जाता था। फिलिपाइन के इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के ग्रांट सिंगलटन का कहना है कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, फिलिपाइन के कुछ हिस्सों और इंडोनेशिया, थाईलैंड, घाना, चीन और वियतनाम में चूहों को बाकायदगी से खाया जाता है। सिंगलटन का कहना है कि वो वियतनाम के मेकोंग डेल्टा में कम से कम 6 बार चूहे का गोश्त खा चुके हैं। वो कहते हैं कि जहाँ तक जायका का ताल्लुक है तो चावल के खेत के चूहे के मामले में मैं इसे खरगोश के जायके के करीब मानता हूँ। सिंगलटन ने लाओस के बालाई इलाकों और म्यांमार के निचले डेल्टा में भी चूहे खाने के अपने तजुर्बे को याद किया। वो कहते हैं कि लाओस के शुमाली ऊपरी सूबों के किसान अपने जायके की बुनियाद पर चूहे की कम से कम 5 अक़साम की शनाख्त कर सकते हैं। अफ्रीका में कुछ बरादरियों में चूहों को खाने की एक कदीम और रवायत है। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया में अफ्रीकी देवहैकल चूहे तमाम नस्ली ग्रोहों में पसंदीदा समझे जाते हैं। नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उफिक की एक किती से ताल्लुक रखने वाले मोजिसोला ओयारिकवा का कहना है कि इसे एक खास लजीज ग़िज़ा समझा जाता है और ये गाय के गोश्त और मछली से ज्यादा महंगा है। ये मज़ेदार है और इसे भुनकर, खुश्क उबाल कर खाया जा सकता है। तो लोग चूहे क्यों खाते हैं? क्या ये उनकी अशद ज़रूरत है? मुख्तलिफ ममालिक में चूहों को चखने के बाद गेट्स का कहना है कि लोग खुराक की किल्लत से मजबूर होने के बजाय अपनी पसंद से ऐसा करते हैं। हो सकता है कि फ़िलहाल चूहे आपके पसंदीदा नज़दीकी रेस्तोरां के मेनू में ना हो, लेकिन जैसा कि हम खाने के मामले में आलमी तौर पर ज़्यादा मुहिम जो होते जा रहे हैं, तो ऐसे में ये सोचना गैर माकूल नहीं लगता कि चूहे एक दिन मगरिबी मीनोज़ पर ज़्यादा कसरत से नज़र आ सकते हैं। बस इसे आजमाएं, आपको ये पसंद आ सकता है, क्योंकि इन सब बातों के बावजूद ये कीवीज़ के लिए सबसे मज़ेदार गोश्त है जो उन्होंने अभी तक चखा है।